Welcome to Anjili Media. मौलाना मोहम्मद अली मिर्जा साहब का एक बयान नजर से गुजरा जिसमें उन्होंने ये फरमाया है कि तौहीने मजहब या तौहीने रसालत के हवाले से मुल्जिम को जिस पर इल्जाम लगाया गया हो उसे तौबा की मोहलत या तौबा का मौका देना चाहिए। जब से मुफ्ती तारिक मसूद पर तौहीने मजहब या तौहीने रसालत का इल्जाम लगा है तो बहुत से मौलाना हजरात अब बड़ी बड़ी तावीलें लेकर निकल आए हैं कि किस तरह से मुफ्ती तारिक मसूद को इस मुश्किल में से निकाला जा सके, और साथ साथ शायद उनके जहनों में ये भी है कि कल हम पर भी ऐसी आफत आ सकती है। लेकिन अब चलते हैं वापस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बयान की तरफ, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मुल्जिम को तौबा की मोहलत और मौका देना चाहिए। यहाँ मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, आपने एक अच्छा ख्याल पेश किया है, लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छा होता कि आप ये कहते जो हम कहते आए हैं कि तौहीने रसालत या तौहीने मजहब का इल्जाम जिस पर लगता है उसके लिए तो डेथ वारंट जारी हो जाते हैं, बल्कि उसकी तो कोई सुनता भी नहीं और उसे नहायत ही बुरी तरह से तशद्दुद करके हलाक कर दिया जाता है। तो तौबा के साथ साथ ये इससे भी ज्यादा जरूरी है कि तौहीने मजहब या तौहीने रसालत का इल्जाम लगाने वाले शख्स को अगर उसका इल्जाम गलत साबित हो जाए तो उस पर भी यही कानून नाफिज अल अमल होना चाहिए कि अगर उसने एक झूठा इल्जाम लगाया है तो फिर गोया वो खुद तौहीने मजहब या तौहीने रसालत का मुर्तकिब बाय डिफॉल्ट हो चुका है, क्योंकि उसने एक कहानी घड़ी, उसने जाली सबूत तैयार करने की कोशिश की, लिहाजा वो खुद इस जुर्म का मुर्तकिब हो चुका है। लेकिन माजी में जब रिमशा मसीह पर ये इल्जाम लगा था तो जिस मौलाना ने रिमशा मसीह पर ये इल्जाम लगाया था उस पर साबित भी हो गया था कि असल मुजरिम वो खुद है कि उसने कुरान शरीफ के औराक खुद जलाए और इस मसीही बच्ची पर इल्जाम लगा दिया। तो ऐसे वाकयात कोई एक दो नहीं, बहुत वाकयात हो चुके हैं जहां प्रूफ्स को इंजीनियर किया जाता रहा है, प्रूफ्स क्रिएट किए जाते रहे हैं जालसाजी से, ताकि किसी दूसरे शख्स को इस कानून का शिकार बनाया जाए। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, जहां आपने ये तौबा करने की क्लॉज के इजाफे का जिक्र किया है, आप चूंकि बहुत जाने पहचाने मुफ्ती हैं, मौलाना हैं, आपसे गुजारिश है कि आप और दीगर बड़े मौलाना हजरात जो भी हैं उनको इस बात पे जोर देना चाहिए कि जो शख्स किसी पर झूठा या गलत फैब्रिकेटेड इल्जाम लगाता है उस पर यही सजा लागू होनी चाहिए जो वो 295C या 295A या B के हवाले से किसी शख्स पर ये इल्जाम लगा रहा हो। अब चूंकि एक बड़े मौलाना यानी मुफ्ती तारिक मसूद पर तौहीने मजहब तौहीने रसालत का इल्जाम लग गया है तो सारे मौलाना हजरात यकदम जाग उठे हैं कि अब किस तरह से इनको बचाया जाए और क्या तशरीह और तावील दी जाए कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। लेकिन जब कोई मसीही या कोई हिंदू या कोई और माइनॉरिटी में से किसी शख्स पर जरा सा भी बगैर किसी सबूत के सिर्फ ज़बानी कलामी ही इल्जाम लग जाए तो उस बेचारे के साथ क्या होता है ये आप सब जानते ही हैं। अब अपने सर पे पड़ी है तो यकदम बहुत सी तशरीहें, दलीलें और तावीलें भी आप लोग निकाल रहे हैं। आप लोगों का जोर चलता है तो सिर्फ गरीब गुरबा पर, आम मजबूर लाचार लोगों पर और खास तौर पर माइनॉरिटीज पर। Thanks for watching.